ज़िंदगी के अंदर कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, कठिन लगते हैं आपको, लेकिन याद रखिएगा यही फैसले एक दिन आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर रखी है उसकी टेस्ट सीरीज संख्या 56। इससे पूर्व के 55 वीडियो आपने नहीं देखे तो हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर 55 देख सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ में जो करवाए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया कर लें। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 8400 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, युक्ति तरंगिणी के रचनाकार हैं। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार बहुत बार पूछी गई है ये रचना। केशव महोदय, चिंतामणि, कुलपति मिश्र या फिर सुखदेव मिश्र। बताइए युक्ति तरंगिणी तो कौन हो जाएगा रचनाकार? उत्तर हो जाएगा सी, कुलपति मिश्र साहब जो हैं युक्ति तरंगिणी के रचनाकार हैं। अन्य रचनाओं की हम बात करें मिश्र साहब की तो संग्राम सार और हम बात करें नख सिख, संग्राम सार, नख सिख, रस रहस्य, एक द्रोण पर्व भी है, ये ध्यान में रखना। द्रोण पर्व कई बार पूछी गई है। कुलपति मिश्र साहब की और युक्ति तरंगिणी। औरों की तो मैंने कई बार बता रखी है। जैसे केशवदास की रचनाओं में बात करें तो वीर सिंह देवचरित केशवदास की कौन सी है? वीर सिंह देवचरित मिलती है अपने एक। विज्ञान गीता कई बार पूछ जाती है तो विज्ञान गीता को ध्यान में रखना। विज्ञान गीता किसकी है? केशव दास साहब की है। चिंतामणि की रचनाओं में कई बार बताइए इनकी भी कृष्ण चरित हो गई। एक कवित्व विचार पूछ जाती है कई बार। कवित्व विचार ध्यान में रखना। बाकी जो सुखदेव मिश्र साहब हैं इनका एक मिलती है वृत्त विचार। सुखदेव साहब की वृत्त विचार, छंद विचार भी मिलती है। रसारणव मिलती है इनकी एक कौन सी? रसारणव। अगला सवाल है, आसान है लेकिन आसान सवाल में है जो कई बार फंस जाते हैं अपन। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने है जो कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल सीधा सीधा मुझे पता है, बता दोगे किसने कहा है? ए उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, मिश्र बंधु ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किन्होंने कहा है? मिश्र बंधु साहब ने है जो कहा है। तो गुरुजी ठीक है, मिश्र बंधु साहब ने तो कहा, लेकिन बाकी के जो ये ऑप्शन में दे रखे हैं इनका भी कुछ जुगाड़ करो। तो कर देते हैं बेटा इनका भी जुगाड़। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र साहब जो हैं इन्होंने क्या कहा कि साहब ये क्या है? ये एक श्रृंगार काल है। क्या है? श्रृंगार काल है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र साहब क्या कहते हैं? श्रृंगार काल कहते हैं। शुक्ल साहब रीतिकाल मिलता है नाम। राम कुमार वर्मा साहब यही रीतिकाल मिलता है। जो रमाशंकर शुक्ल रसाल साहब है, रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कलाकाल। रमाशंकर जो साहब हैं ये क्या कहते हैं कि रीतिकाल का क्या नाम बताते हैं? कलाकाल बताते हैं। बाकी आपने देख ही लिए। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? इतने दिनों से मैं भिखारीदास साहब की रचनाएं आपको बताता आ रहा हूँ। कौन सी रचना जो भिखारीदास की नहीं है? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय या फिर भाषा भूषण? आराम से बता दोगे अगर पिछले वाली वीडियोज आपने अच्छे से सुने हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा डी, भाषा भूषण। कौन सी? भाषा भूषण। तो भाषा भूषण इनकी नहीं है तो फिर किनकी है? तो भाषा भूषण कई बार आया है जसवंत सिंह साहब की। किनकी है? जसवंत सिंह साहब की है। बाकी जो अपने रस सारांश हो गया, काव्य निर्णय हो गई, श्रृंगार निर्णय हो गई, ये किनकी है? भिखारी
दास साहब की। ठीक है गुरुजी, यहाँ तक मामला ठीक है। अगला देखो, रामचंद्रिका के कवि कौन है? रामचंद्रिका रचना, ये भी मैंने कई बार पूछी है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात और बता दूं कि कई कमेंट आते हैं, कई लोग मैसेज करते हैं कि हमें रचनाएं याद नहीं होती है, और विशेष तौर से कौन सी, आधुनिक काल वाली या फिर रीतिकाल के अंदर जो प्रमुख रचनाकार हैं उनकी। तो मैं आपको बता दूं, रचनाएं तो इतनी सारी रचनाकार, सारी याद नहीं होती किसी को भी, लेकिन जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं, उन्हीं की रचनाएं बार बार है जो पूछी जाती। तो ये थोड़ा सा उन्हीं की पर ज़्यादा फोकस आप कीजिएगा। रामचंद्रिका के कवि कौन हो जाएंगे? उत्तर सीधा सीधा है, केशव महोदय हो जाएंगे, केशव महाराज है जो हो जाएंगे। ठीक है गुरुजी, केशव दास की तो हो गई। केशव दास की और रचनाएं बता दो। तो केशव दास की हम बात करें तो रसिक प्रिया आती है, कवि प्रिया आती है, विज्ञान गीता आती है। ठीक है, सूरदास साहब की पूछी जाती है। निम्न में से सूरदास की रचना, तो सूरदास की 3 ही प्रसिद्ध है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ठीक है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है गुरुजी। तुलसीदास साहब की, बाबा तुलसी की तो आपको पता है, रामचरितमानस है, गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, ये तमाम। और बिहारी साहब के अपने बिहारी सत्सई जगत प्रसिद्ध है। चलिए गुरुजी, समझ में आ रहा, बढ़िया, अच्छा लग रहा है तो फिर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। अभी आप भूल जाते हैं, सभी दोस्तों को शेयर करके जोड़ भी लो, क्योंकि एक एक बंदा भी देखने वाला शेयर करेगा तो अपना ये चैनल परिवार भी आगे बढ़ेगा, उन दोस्तों की मदद भी होगी। और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लें, सूचना मिलती रहे। रीतिकाल के मुख्य कवियों में है, इन कवियों में से रीतिकाल के मुख्य कवियों में कौन है? खुसरो है, रहीम है, पलटूदास है या फिर मतीराम है? तो बताइए कौन हो जाएगा? आसान उत्तर है डी। इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। सवाल आसान लगता है लेकिन दिमाग ठिकाने नहीं हो तो गलत हो जाता है। रीतिकाल के मुख्य कवियों में कौन? मतीराम हो जाएंगे। अब गुरुजी मतीराम के सिवा तो खुसरो किस काल के हैं? तो खुसरो आपको पता है आदिकाल के हो जाएंगे। रहीम जी किसके हैं? रहीम भक्ति के अंदर आता है अपने। पलटूदास भी भक्ति के अंदर आते हैं। तो मतीराम साहब क्या हो जाएंगे? रीतिकाल के मुख्य कवि हो जाएंगे। बिल्कुल सीधा सा सवाल है लेकिन फंस जाते हैं इसमें। ठीक है बात। चलिए, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? बोधा, आलम, ठाकुर, सेनापति। अगर आपको याद है कि रीति मुक्त कौन सा है, कौन कौन से हैं, तो फिर आप आसानी से कर दोगे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी। सेनापति जो है वो रीति मुक्त धारा का कवि नहीं है। बाकी बोधा हो गया, आलम हो गया, ठाकुर साहब हो गए, ये सभी के सभी क्या हैं? अपने रीति मुक्त के हैं। और तो फिर रीति ये सेनापति किसके हैं ये आप कमेंट करके बताना। सेनापति की बता दो, राम के उत्कृष्ट भक्त थे और भगवान शिव का और कृष्ण भगवान का भी गुणगान किया है इन्होंने। सेनापति जो ब्रज भाषा में लिखने में सिद्धहस्त थे, ब्रज भाषा में सेनापति। और 2 रचनाएं विशेष तौर से मिलती है इनकी, कौन सी? कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। सेनापति की कौन सी है? कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। चलो ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई बात। आ गई तो फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि नैन नचाए मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। नैन नचाए मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, ये जो पंक्ति है किस कवि द्वारा रचित है? कौन से कवि ने रची है साहब इसकी रचना? तो बेटा इसमें विकल्प है अपने रसलीन, रत्नाकर, पद्माकर और बिहारी। रसलीन, रत्नाकर, पद्माकर और बिहारी। तो बताओ देखें किनकी है ये? उत्तर हो जाएगा सी। सी में क्या है? पद्माकर साहब हैं अपने। तो नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी किनकी है? पद्माकर साहब की। ठीक है गुरुजी, पद्माकर की है। तो और जो रचनाकार है इनकी कोई पंक्तियां हैं क्या? हाँ साहब, इनकी भी है। और इनकी पंक्तियां ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये कई बार पूछी गई है। जैसे कि रसलीन को ले सबसे पहले, तो रसलीन की एक पंक्ति मिलती है, फूले कुंजर अली भ्रमत शीतल चलत समीर। कौन सी? लिखना चाहें तो लिख लीजिए, फूले फूले कुंजर
फूले कुंजर अली भ्रमत, अली अली भ्रमत और शीतल चलत समीर, शीतल चलत समीर। फूले कुंजर अली भ्रमत शीतल चलत समीर, ये अपने रसलेन साहब है जो कह देते हैं। रत्नाकर की भी कही है यूँ तो, लेकिन रत्नाकर की एक पंक्ति कई बार पूछी गई है, वो है अपने थोरी थोरी बेस की अहिन का छोटी सम, थोरी थोरी बेस की अहिन का छोटी सम। बिहारी साहब की बहुत सारी है, बिहारी की तो बहुत सारी पूछी गई है, जैसे कि मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होय, कि मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होय। चलिए अगला हम देखें, अगला सवाल है श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है। श्रृंगार लतिका की बहुत बार पूछी गई है रचना भी, तो कौन है। द्विजदेव है, चिंतामणि है, देव है, या फिर रत्नाकर महोदय हैं, बताइए। श्रृंगार लतिका, तो साहब उत्तर क्या हो जाएगा, ए। श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है अपने, द्विज देव साहब हैं। कौन हो जाएंगे, द्विज देव साहब हो जाएंगे। द्विजदेव इनका नाम मिलता है महाराज मान सिंह, अयोध्या के महाराज थे ये, ठीक है। द्विजदेव अयोध्या के महाराज थे, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। अन्य रचनाओं में बात करें, इनकी एक रचना और मिलती है श्रृंगार बत्तीसी। कौन सी, श्रृंगार बत्तीसी, ये भी कई बार है जो पूछी गई है। श्रृंगार बत्तीसी को ध्यान में रखना। चिंतामणि बताए रखिए, रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पत्रु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, ये सारी की सारी। चलिए अगला यहाँ पर अपने सवाल है, बिहारी की चलती बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्य की चलती है, बिल्कुल लोगों के सीधी जुबान पर चढ़ने वाली, तो बिहारी भाषा चलती होने पर भी क्या है, साहित्यिक है। ये किसने कहा, किसका कथन है। नगेंद्र, बच्चन, हजारी साहब, या फिर शुक्ल साहब। उत्तर हो जाएगा शुक्ल महोदय। शुक्ल महोदय ने ये कहा कि चलती होने के बाद में क्या साहित्यिक है भाई साहब इनकी भाषा। एकमात्र रचना मिलती है बिहारी सतसई, इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। वैसे मैंने जो बिहारी रत्नाकर माफ करें बिहारी रत्नाकर पढ़ाया था, तो कि इनके कितने क्या दोहे हैं ये मैंने बताए, तो उस समय मैंने स्पष्ट किया था, लेकिन फिर भी कईयों के भ्रम रहा। तो अगर समस्त दोहों की संख्या पूछ ली जाए, इनके समस्त दोहों की संख्या पूछ ली जाए, कुल दोहों की संख्या, तो 719 देखने को मिलती है, ठीक है। कई जगह 713 भी लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जगह समस्त दोहों की बात आ जाए कुल की तो 719 है। जबकि जो अपने जगन्नाथ दास रत्नाकर साहब हैं, ठीक, कौन, जगन्नाथ दास रत्नाकर साहब, बिहार रत्नाकर वाले, इन्होंने इनके दोहों की संख्या बताई 713। यही विवरण है जो ज़्यादातर जगह देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना आप। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। कवित रत्नाकर, सेनापति, ठीक है क्या, छंदसार, भूषण, साहित्यसार, मतिराम, गंगा लहरी, पद्माकर, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्या होगा उत्तर, बताओ बेटा जल्दी से। तो उत्तर हो जाएगा साहब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। छंदसार, भूषण, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो छंदसार सुमेलित नहीं है तो गुरुजी कैसे सुमेलित नहीं, तो छंदसार मतिराम की रचना है। छंदसार किसकी है, मतिराम महोदय की है, ठीक है। और एक छंद निरूपक ग्रंथ है। मतिराम के ग्रंथों में फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, यहाँ पर मतिराम की है साहित्यसार भी, और रसराज, ललित ललाम, ये सारी की सारी देखने को मिलती है। बाकी गंगा लहरी, पद्माकर, ठीक है। कवित रत्नाकर, सेनापति, ठीक है। चलिए बिहारी सतसई की एक टीका लिखी गई थी, क्या, लाल चंद्रिका। बिहारी सतसई की एक टीका लिखी गई थी और प्रसिद्ध रही लाल चंद्रिका। ये किसने लिखी थी, लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी। लल्लूलाल साहब ने,
जगन्नाथ दास रत्नाकर साहब ने, सूरती मिश्र या फिर अंबिका दत्त व्यास? बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए, लल्लू लाल साहब ने बिहारी सतसई की लाल चंद्रिका है जो टीका लिखी थी, लाल चंद्रिका, लाल लल्लू, लाल लल्लू या लल्लू लाल, इस तरीके से याद रह जाएगी। और समय की अगर बात बोली जाए 1818 समय मिलता है इसका, 1818। ये ब्रजभाषा गद्य में है, किस में है? ब्रजभाषा गद्य में है। और लल्लू लाल ने लतायफ ई हिंदी को बुझवानी रेखता कहा है। ठीक है, ये तो चीज़ आप नहीं ध्यान में रखो तो ठीक, लेकिन आपको इतने ध्यान, लाल चंद्रिका किनकी है? ये टीका बिहारी सतसई की और लल्लू लाल की है। अगला सवाल है, कोकसार किसकी रचना? बहुत बार पूछी गई है। कोकसार किसकी रचना है? आलम बोधा घनानंद ठाकुर, आलम बोधा घनानंद और ठाकुर। उत्तर हो जाएगा किसकी है? घनानंद महोदय की है। कोकसार किसकी है? घनानंद की रचना है। अन्य रचनाओं में आपको पता है घनानंद की क्या? सुजान सार, इश्क लता, इश्क लता, तो इश्क लता तो घनानंद की है। और इश्क नामा किसकी है? यहीं इन्हीं विकल्पों में है इश्क नामा वाला रचनाकार भी, ध्यान में रखना। वियोग बेली, कृपानंद, रस केली वल्ली, वीर लीला, ये सारी की सारी अपने किनकी है? घनानंद साहब की रचनाएं हैं। और बात करें घनानंद के जन्म स्थान अगर पूछ ले तो बुलंदशहर, ध्यान में रखना। मृत्यु वृंदावन में हो जाती है। संप्रदाय इनका निम्बार्क था। और एक जो सुजान नाम की प्रेयसी थी उससे प्रेम करते थे, इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था। और ये मोहम्मद शाह रंगीला के राज दरबार में मीर मुंशी थे। ये भी कई बार पूछा जाता है। क्या? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के राज दरबार में मीर मुंशी थे साहब। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई सारी बात। आगे चलो, चलो फिर आगे। रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है, क्या विशेषता रही है रीति मुक्त धारा में? नीति कथन, भक्ति भावना, श्रृंगार चित्रण या आश्रयदाता का गुणगान? माफ करें, तो ज़्यादातर जगह प्रमुख रूप से रीति मुक्त जो धारा है इसमें प्रमुख बात रही है अपने श्रृंगार चित्रण वाली, श्रृंगार चित्रण वाली। ठीक है। और रीतिमुक्त धारा की विशेषताएं और बात करें तो नायिका भेद मिलते हैं, लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ ये चीज़ मिलती है, अलंकारिकता देखने को मिलती है, ब्रज भाषा में होती है, और थोड़ा बहुत वीरस का भी प्रभाव आपको देखने को इसमें मिलेगा। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। चलिए अगला सवाल। इंद्र जिमि जंब पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है। ये पंक्तियाँ किसकी है? कई बार सुनी होगी आपने। भूषण महोदय की है, बिहारी की है, देव की है या फिर आलम की है? बताओ तो किन की है? उत्तर हो जाएगा भूषण साहब, भूषण महोदय की है ये। किन की है? भूषण साहब की। और आलम की, देव की तो मैंने पहले बता दी थी, जो रचना पंक्ति पूछी जाती ज़्यादा। आलम की एक ध्यान में रखना, कनक छुरी सी कामिनी। आलम की ये पंक्ति कई बार पूछी जाती है, कनक छुरी सी कामिनी, कनक छुरी सी कामनी, और काहे को कटी छीन। काहे को कटी छीन, कनक छुरी सी कामनी, काहे को कटी छीन। ये कई बार पूछी जो जाती है। तो ये थे आज के इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे ही होंगे। अगर अच्छे लगे तो फिर लाइक कर दो, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर करो, ताकि और दोस्त भी जुड़कर लाभ ले सके और अपना ये चैनल परिवार भी आगे बढ़ सके। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। जिन साथियों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, कवि आदि गणेश हिंदी नाम टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 8400 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, ज्वाइन कीजिए।
पढ़ाई को लेकर अगर आपके मन में कोई संशय, कोई दुविधा है, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। दूसरे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? आदि की आवाज़। इस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो है जो डालता रहता हूँ पढ़ाई से संबंधित, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यकीनन कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।